Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7th science. Chapter is waste water story. पूरा चैप्टर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. अब हम उसके NCERT सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे. नंबर 1 आता है ब्लैंक्स का. फिल इन द ब्लैंक्स है. फर्स्ट इज क्लीनिंग ऑफ वाटर इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डैश पॉल्यूटेंट्स. Waste water released by houses is called dash sewage. Dried dash is used as manure. Dried sludge is used as manure. Drains get blocked by dash and plastic dash, sanitary towels and plastic packaging. ठीक है. To question number 2. Question number 2 हमारा कह रहा है what is sewage and explain why it is harmful to discharge untreated sewage into rivers or seas. तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे. Waste water released by homes, industries and hospitals etc. and run down rain water is termed as sewage. जो भी घरों से, हॉस्पिटल से, इंडस्ट्री से गंदा पानी निकलता है और ऐसी जगह से जो गंदा पानी निकलता है, वेस्ट पानी जो नहीं चाहिए, और जो आपका बारिश का जो पानी आपका जो गटरों में डलता है उसको हम कहते हैं सीवेज. If untreated sewage is discharged into rivers or seas, it will lead to many problems like उन्होंने पूछा ना why it is harmful. उससे प्रॉब्लम्स हो जाएंगी बहुत सारी. कैसे? Untreated sewage may contain toxic या harmful chemicals, saprotic and disease causing bacteria and other microbes. We get water from rivers, lakes for our water supply in big cities. If untreated water is discharged into rivers and seas, people may fall ill or even die. ये देखो, क्योंकि हमारे को जो बड़े शहरों में पानी कहाँ से आता है, वो रिवर्स या लेक्स में से ही आता है. अगर अनट्रीटेड वाटर उसमें डाला जाएगा, उसके बीच में बहुत सारे आपके पॉल्यूटेंट्स होते हैं, टॉक्सिक इन नेचर भी होता है कई चीज़ें, तो वो अगर आपकी पानी में चला जाएगा वाटर बॉडी से, जहाँ से बड़े शहरों को पानी मिल रहा है, तो पीपल जो लोग उसको कंज्यूम करेंगे पानी को, वो बीमार भी हो सकते हैं. और अगर ज़्यादा उसमें पॉल्यूटेंट्स हुए तो दे कैन इवन डाई. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा वाई शुड ऑयल्स एंड फैट्स बी नॉट रिलीज्ड इन द ड्रेन. एक्सप्लेन कि ऑयल्स और फैट्स क्यों नहीं हमारे ड्रेन्स में जाने चाहिए. एक्सप्लेन करो. ये तो आपको पता है अगर ड्रेन्स में जाएंगे तो क्लॉगिंग हो जाएगी, ब्लॉकेज हो जाएगी ड्रेन्स की. तो कैसे अटेम्प्ट करना है. ऑयल्स एंड फैट्स शुड नॉट बी रिलीज्ड इनटू द ड्रेन्स एज इट विल गिव राइज टू द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स. ऑयल्स एंड फैट विद सिल्ट form a thick layer inside the sphere and can lead to blockage. ऑयल्स एंड फैट्स का तो यही होगा ना, अगर वो जहाँ जम जाएंगे तो वहाँ पे वो ब्लॉकेज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इफ़ दीज आर थ्रोन इन ओपन ड्रेन्स. अगर हम ओपन ड्रेन्स में डाल देते हैं तो वो जो सॉइल है, सॉइल के पोर्स होते हैं, उनको में क्लॉगिंग कर देगा. इट में क्लॉग द पोर्स ऑफ द सॉइल. This will reduce the water absorbing capacity of the soil, resulting in less seepage of water into the ground. Ground level water कम हो जाएगा. So now come to question number 4. Describe the steps involved in getting clarified water from waste water. Steps हमने बताने, हमने डिस्क्राइब करने. 3 steps हमने किए हुए हैं, पढ़े हैं इसके. So step 1 जो इसमें 3 steps आपके इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से हैं. Step 1 आ रहा है waste water is passed through the rotating screens of vertical bars called bar screens, जो हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट आता है जिसमें here large objects like rags, plastic bags, napkins are removed. बड़ी बड़ी जो चीज़ें वो रिमूव हो जाती हैं. स्टेप 2 में जो screened water now passes through grit and sand removal tank. Here grit, sand and pebbles settle down. भारी चीज़ें जो होती हैं वो बैठ जाती हैं नीचे. However, some impurities may not be cleared. कि ऊपर वाला पानी साफ़ होगा पर फिर भी कुछ चीज़ें जो होती हैं हमारी साफ़ नहीं हो पाती हैं. ठीक है. तो स्टेप 3 क्या कह रहा है. क्लैरिफायर इज़ अ टैंक विद इट्स सेंट्रल पार्ट इंक्लाइन टूवर्ड्स इंक्लाइन डाउनवर्ड सो एज टू अलाउ फेसेस टू सेटल डाउन. जो फेसेस होते हैं, ह्यूमन फेसेस जो हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे. तो जो वो वेस्ट है उसको हम क्या टर्म कहते हैं. स्लज. The lighter impurities like oil and grease float on water surface. लाइट impurities तो हमेशा फ्लोट करेंगी ऊपर.
they are known as scum. So in this question you will write both the things, what is sludge and what is scum. Skimmer removes scum while all the physical contaminants are removed from the sewage. Then the water is clarified water. ठीक है बेटा. नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है व्हाट इज स्लज, एक्सप्लेन हाउ इट इज़ ट्रीटेड. स्लज क्या होता है और उसको कैसे ट्रीट करते हैं हम. स्लज जो आपने अभी डिस्कस किया हमने, जो हैवी ह्यूमन वेस्ट वगैरह वो सारे जो नीचे बैठ जाता है वो डेट इज स्लज. द सॉलिड सच एज फेसेस सेटल डाउन इन लार्ज टैंक्स इज कॉल्ड स्लज. Sludge is decomposed by an anaerobic bacteria in a separate tank. Biogas produced from it is used as a fuel, है ना. And dried sludge is used as a manure. उसके कैसे हम उसको ट्रीट करते हैं, स्लज को हम कैसे यूज़ करते हैं वो भी उन्होंने बता दिया, और स्लज को हमारा होता क्या है वो भी बता दिया. राइट. कम्स टू क्वेश्चन नंबर 6. वो कहता है अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज़ अ हेल्थ हज़ार्ड. एक्सप्लेन. अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा तो हेल्थ हज़ार्ड होएगा क्योंकि जो हमारी हेल्थ में, जो हमारी बॉडी में चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है वो ही हमारी एक्सक्रीट होती हैं. तो ऑब्वियसली अगर हम उनको कंज्यूम करेंगे किसी भी चीज़ से, तो किसी भी रूप में, फॉर्म में, ऑब्वियसली इट विल बी अनहेल्दी फॉर अस. या अगर वो अनट्रीटेड रह गया तो स्मेल से उसमें बहुत ज़्यादा आपकी डिजीज़ पैदा होंगी. तो हमने एक्सप्लेन करना है इसको. तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम इसको. ह्यूमन एक्सक्रीटा contains many pollutants and disease causing microorganisms. These pollutes both water and soil. So if human excreta remains untreated, then it will create health hazards. ठीक है. Come to question number 7. वो कहता है नेम टू केमिकल्स यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर. कौन कौन से केमिकल्स हमारे जो है यूज़ होंगे वो वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए. आप रिकॉल करो, आपको मैंने चैप्टर में बताया था, एक तो हम क्लोरीन यूज़ करते हैं, दूसरा हम ओजोन यूज़ करते हैं. सो दैट विल बी द आंसर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. वो कह रहा है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ बार स्क्रीन्स इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. बार स्क्रीन्स का क्या इसमें रोल है. ये फर्स्ट आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट में बार स्क्रीन्स होती हैं. तो वो क्या करती हैं, लार्ज जो आपके पार्टिकल्स उसमें होते हैं, प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, कोई आपकी नैपकिन्स हो गए, वो सबको वो रिमूव करता है, कैंस वगैरह सबको रिमूव कर देता है. सो बार स्क्रीन्स रिमूव द फ्लो ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक रैग्स, प्लास्टिक बैग्स, नैपकिन्स एक्सेट्रा फ्रॉम द सीवेज. नाउ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सैनिटेशन एंड डिजीज़. सैनिटेशन एंड डिजीज़ में क्या रिलेशनशिप है वो डिस्कस करना है हमने. सैनिटेशन इन्वॉल्व्स मैनी डिस्पोजल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट. कैसे उसको सॉलिड और लिक्विड वेस्ट कैसे डिस्पोज करते हैं सैनिटेशन में वो आ जाता है. अनट्रीटेड ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा क्रिएट्स हेल्थ हज़ार्ड्स. These pollutes water and soil. Such excreta, if washed down into ponds, rivers, etc., pollute water therein. When such water seeps into the soil, it will contaminate groundwater, and polluted water may give rise to many waterborne diseases. तो ये पूरा है कि आपका कैसे उसके बीच में सैनिटेशन अगर अच्छी नहीं होगी उसके कारण हमारी डिजीज़ कैसे हमारी आ सकती हैं. तो 10 पुअर सैनिटेशन इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ कैचिंग डिजीजेस. सो ये आपको पूरा रिलेशन पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10. वो कहता है आउटलाइन योर रोल एज एन एक्टिव सिटीजन इन रिलेशन टू सैनिटेशन. आपका क्या एक्टिव रोल होगा, क्या आप एक सोसाइटी के लिए क्या करोगे एज अ गुड सिटीजन. आंसर विल बी एज एन एक्टिव सिटीजन वी शुड ऑलवेज थ्रो वेस्ट इन अ डस्टबिन, डू नॉट स्प्लिट एट पब्लिक प्लेसेस और यूज स्पेशल बिन्स मार्क्ड फॉर दिस पर्पस. ऑल्सो एजुकेट अदर्स अबाउट द नीड ऑफ सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस. नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्रॉसवर्ड पजल आपने सॉल्व करना है. इसमें आपको अक्रॉस और डाउन की आपको दे रखी हैं और आपको एक पजल बना के दे रखा है. जो आपने फर्स्ट नंबर पे उन्होंने डाउनवर्ड्स दिया हुआ यूज्ड वाटर.
यूज्ड वाटर का ये मैं साथ ही साथ आपको आंसर्स बता रही हूँ, ये आपको बात कर रही हूँ। जैसे पहले उन्होंने बोला है यूज्ड वाटर क्या होगा, वेस्ट वाटर, ठीक है। नंबर 2 पे वो कह रहे हैं पाइप कैरिंग सीवेज नंबर 2 पे आएगा स्फीयर, राइट। नंबर 3 पे हमारा आ रहा है लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं सीवेज। देन कम्स नंबर 4 पे सॉलिड वेस्ट एक्सट्रैक्टेड इन सीवेज ट्रीटमेंट, जो सॉलिड वेस्ट हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट में, उसको क्या कहते हैं, दैट इज टर्म्ड एज स्लज। देन कम टू नंबर 5 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉज कॉलरा, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कॉलरा कॉज करते हैं, उनको कहते हैं बैक्टीरिया। देन कम्स नंबर 6 पे अ वर्ड रिलेटेड टू हाइजीन के साथ कौन सा वर्ड रिलेट होता है, दैट इज सैनिटेशन। देन कम्स नंबर 7 अ केमिकल टू डिसइंफेक्ट वाटर, कौन सा केमिकल है जो हमारा डिसइंफेक्ट करेगा वाटर को, ये देखो ये हमारा आएगा 7 नंबर पे ओजोन। देन कम्स नंबर 8 वेस्ट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, दैट इज एक्सक्रीटा, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन आप ऐसे अटेम्प्ट करो। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.